हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सबसे पहले देखेंगे टमाटर की चटनी। चटनी के साथ बना देते हैं पत्ता गोभी के पराठे। लंच या डिनर के लिए सब्जी रोटी बनाने से अगर आप बोर हो गए तो ये कॉम्बो बनाइए। आसान तरीके से बना सकते हैं। आपने देखा मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 3 टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले रही हूँ। टमाटर के पीसेस कट करने के बाद मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। पतीली या कढ़ाई, मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें ना तेल डालना है ना घी। टमाटर के पीसेस डालने हैं। 3 टमाटर के छोटे छोटे पीसेस कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। उसी में अंदाज से थोड़ी इमली डाल देने हैं। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, आपके ऊपर है। और नमक डालना है, मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। नमक डालने से टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर रख देते हैं। तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 100 ग्राम कैबेज लिया है, उसके पीसेस करके ले रही हूँ। छोटे पीसेस करने के बाद छोटे बास्केट में या जो छन्नी होती है उसमें डालकर धोकर लेना है। अच्छी तरह से पत्ता गोभी धोने के बाद यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर लिया है, उसमें डाल देने हैं जितने पीसेस किए हैं वो सब, और फिर चॉप करके लेना है। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो मैनुअल भी चॉपर मिल जाते हैं, उसमें भी डालकर चॉप करके ले सकते हैं। पत्ता गोभी को अच्छी तरह से फाइन चॉप करके रखा है। अब जो टमाटर रखे हैं स्लो फ्राई पे उसको चेक करते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डाला था, नमक डाला था। टमाटर का जो मॉइस्चर था उसके अंदर अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए। अब ये पक गए हैं। गैस को बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना है। बड़ी परात या बड़ा बर्तन लेकर उसमें छान लेते हैं 2 कप गेहूं का आटा। गेहूं का आटा छानने के बाद उसमें मिला लेते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा हथेली में ऐसे क्रश करके डाल देना है। फिर 1 टीस्पून नमक डालना है अपने स्वादानुसार। 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया चॉप करके। अब जो चॉप करके रखा था पत्ता गोभी उसको भी डाल लेते हैं। चॉपर में लगा हुआ सब पत्ता गोभी निकाल कर आटे में डाल लेते हैं। अब इसमें मिला लेते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के बाद मिला लेते हैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। उसके बाद उसमें डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल और सभी चीज़ों को एक साथ हाथ से मिक्स करके लेते हैं। पहले पानी नहीं डालना है, इसलिए पत्ता गोभी और फ्रेश धनिया में मॉइस्चर होता है, उसी से पहले आटे को मिक्स करके लेना है सभी चीज़ों के साथ। अब यहाँ थोड़ा जितना ज़रूरत है उतना पानी डालकर आटा गूंद के लेना है। इस तरह से आटा गूंदने के बाद फिर आटे के ऊपर थोड़ा तेल लगा कर लेना है, इसलिए आटा ऊपर से ड्राई नहीं होना चाहिए। सभी जगह अच्छी तरह से तेल को लगाकर गूंद कर लेना है और फिर उसके ऊपर ढक्कन रखकर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। आटा रेस्ट हो रहा है तब तक बना लेते हैं टमाटर की चटनी। कढ़ाई में जो तैयार करके लिया था मिश्रण, अब ग्राइंडर में डाल लेते हैं टमाटर और इमली को और उसमें फिर मिला लेते हैं अपने स्वादानुसार लाल
मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 2 डालिए, मैंने 1 डाल दिया है। और फिर उसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां डाल दिए हैं और सभी को एक साथ ग्राइंड करके लेना है। उसी कढ़ाई को फिर से स्लो आंच पे रखा है और उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होते ही उसमें आधा टीस्पून राई डाल दिए है और आधा टीस्पून जीरा डाल दिया है। दोनों जैसे तड़कने लगते हैं तब उसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां कट करके डाल दी है। उसी में डाल लेते हैं करी पत्ता, उससे अरोमा बहुत ही बढ़िया आ जाता है। अब डाल लेते हैं 1 चुटकी हींग और ग्राइंड करके रखा हुआ टमाटर और इमली का मिक्सचर डाल लेते हैं और भून के लेते हैं। पूरा मिक्सचर निकाल कर डाल देना है और जो तड़का लगाया था उसमें अच्छी तरह से भून कर लेते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद उसके ऊपर कढ़ाई के ऊपर या जो पतीली है उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फिर से कुक करके लेते हैं। 1 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चेक करते हैं। चटनी अच्छी तरह से पक गई है, उसका टेक्सचर देखिए और टेस्ट में तो थोड़ी खट्टी मीठी ऐसी चटनी तैयार है। अब जो आटा रेस्ट करने के लिए रखा था उसको चेक करते हैं। अच्छी तरह से आटा सॉफ्ट भी हुआ है, मुलायम हुआ है। अब जितना आपको पराठा बेलना है उतनी लोई बना कर लेना है। मैंने ये साइज़ की लोई राउंड करके ली है और जो बेलने का बोर्ड है, तख्ता है, उसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा डालकर बेल कर लेना है। सभी जगह से इवनली और हल्के हाथ से बेलना है, इसलिए उसके अंदर पत्ता गोभी और हरी मिर्च के टुकड़े हैं। देखिए इस तरह से मैंने बेल कर फिर गरम तवे पे डाल दिया है। यहाँ मैंने लोहे का तवा गरम करने के लिए रखा था। फ्लेम को हाई पे नहीं रखना है, मीडियम रखना है। देखिए एक तरफ से सेकने के बाद उसके ऊपर घी लगा कर लिया है। हाई पे सेकेंगे तो पराठा ऊपर से सेक कर अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पे रखकर सेकना है तो अंदर भी अच्छी तरह से डन हो जाएगा। इसी तरह से अलट्टे पलट्टे सेकना है। आपने देखा फिर से मैंने पलट लिया है और ऊपर से थोड़ा फिर से घी लगा कर लेना है। घी या आपको तेल लगाना है तो तेल भी लगा सकते हैं। लोहे का तवा हो तो पहले ही शुरू में थोड़ा टाइम लग जाता है रोटी या पराठा सेकने में। जैसे गर्म हो जाता है तो जल्दी जल्दी अच्छी तरह से दोनों तरफ से डन हो जाता है। आपने देखा मैंने एक पराठे को निकाल दिया है। अब दूसरा बेल कर रखा था वो डाल दिया है और जैसे पहले सेका था उसी तरह से सेक कर लिया है। या अपने तरीके से आपको सेकना है तो आप सेक सकते हैं। इसी तरह से मैंने सभी जितने मुझे ज़रूरत है उतने मैंने बना दिए हैं। पत्ता गोभी के पराठे और टमाटर की चटनी तैयार है, उसको सर्व करते हैं। मुझे थंबनेल भी बनाना है। एक दिन पहले कच्चे आम की चटनी बनाई थी, उसको भी मैंने साथ में रख दिया है। अब सीज़न है, कच्चे आम मिल रहे हैं तो आप घर में मैंगो चटनी बनाइए। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए और बनाइए और साथ में टमाटर की चटनी भी बनाइए और पत्ता गोभी का पराठा बनाकर एंजॉय करिए। पत्ता गोभी बहुत ही बेनिफिशियल है, उसमें लो कैलोरीज है, फाइबर है और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है पत्ता गोभी। टमाटर तो पूरे साल भर सीज़न में मिल जाते हैं, तो इसी तरह आप कॉम्बो बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। बाय एंड टेक केयर।